अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। आज मैं कराची के अहवाल पे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आप हासिल कर सकें। नाजरीन गिरामी, पाकिस्तान की शहर, रोशनियों का शहर, जी हाँ कराची सिर्फ नाम का रोशन है, हकीकत में वो अंधेरों में डूबा एक शहर है। मुंतजिर है ये शहर कि कब कोई फरिश्ता बनकर कराची को अंधेरों से निकालेगा, बिल्कुल पहले जैसा कि कब मसाइल और मुश्किलात से छुटकारा मिलेगा। पिछले 13-14 बरस से सिंध हुकूमत जो ये दावा तो करती है कि हम कराची के ठेकेदार हैं, लेकिन जब मसाइल और मुश्किलात पर बात आती है तो ये अवामी नुमाइंदे फंड के नाम पर अपनी खाली जेबों के मुंह खोल देते हैं। ऐसा करने से वो समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ बना लिया गया। मैं ये बताती चलूं कि अगस्त 2020 में बारिशों ने पिछले 30 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो क्या कराची पर तवज्जो दी गई? नहीं, क्योंकि हुकूमत को तो किसी से गर्ज नहीं, अगर है तो वो महज खुद से है। हुकूमत भी अपने लीडर, बल्कि पसंदीदा लीडर कहूँ तो गलत ना होगा की जबान बोलेंगे। जरा गौर फरमाइएगा कि बिलावल साहब ने कराची की बारिशों पर क्या तबसरा किया। आपको पानी नजर आएगा जब बारिशें होंगी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना जल्दी जो पानी साफ हुआ है वो कराची की तारीख में नहीं हुआ। देखिए, बिलावल साहब सहाफियों से फरमा रहे हैं कि आइए मैं दिखाता हूँ कि कराची साफ हो रहा है। कि शख्स तो कराची से बेखबर है, या कराची इनको साफ दिख रहा है या साफ होता दिखाई दे रहा है। और ये कोई एक हुक्मरान की बात नहीं, बल्कि यहाँ सभी हुक्मरानों का यही रोना है, क्योंकि इनके नजदीक तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो महलों में बैठने वाले नवाब हैं। और जब गरीब आवाम शिकायत करे तो ये कहकर मामला रफा दफा कर देते हैं कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। क्योंकि ये तो एक रिवायत बन चुकी कि हर साल मानसून में कराची पानी में होगा और आवाम अजियत में होगी। हर साल लोगों की जमा पूंजी पत्तों की तरह बह जाएगी। झुग्गियों में रहने वालों की झुग्गियां लम्हों में नेस्तो नाबूद हो जाएगी। क्योंकि गरीब मुतवस्त आबादियां हो या डीएचए डिफेंस, कोई फर्क नहीं। औरंगी टाउन हो या नॉर्थ नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर हो, बल्दिया टाउन, सब जगह गंदे पानी का राज है। पूरा कराची पानी में है। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूँ कि पानी कराची में, तो ये गलत होगा, क्योंकि हमारे हुक्मरानों की नाअहली है पानी को कराची में लाया गया है। अगर नालों की सफाई बर वक्त हो जाती तो कराची पानी में ना हो। अफसोस है कि 64 नालों के होने के बावजूद भी कराची आज इस हाल को पहुंचा है। इससे भी ज्यादा अफसोस तो ये है कि प्लास्टिक पर पूरे मुल्क में पाबंदी है, लेकिन अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। ये ना सिर्फ नालों के लिए बल्कि माहौलियाती निजाम के लिए भी मजर है। यही प्लास्टिक नई और दीगर बीमारियां फैलाने में अपना किरदार अदा कर रही है। एक कायदे आजम का कराची था, एक इमरान खान का कराची है। क्या अगर आप पेशावर से हैं तो क्या पेशावर की ही तरक्की होगी, या नवाज शरीफ पंजाब से हैं तो वो पंजाब के लिए खड़े होंगे? क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी पिछले 12 सालों से है, क्या उन्होंने अपना किरदार अदा किया? नहीं, तभी तो कराची रो रहा है और चिल्ला रहा है, मैं तो रोशनियों का शहर हूँ, मुझे अंधेरों से निकालो। यहाँ लोग रोजगार तलाश करते हैं, मुझे आजाद करो। रोता है ये शहर और कहता है कोई है जो इस यतीम की आहो बका को सुने। इसी के साथ साथ मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम जहरा निगाह की गजल से करना चाहूंगी। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाता है तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैं ना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को पैरों में थाम लेती है। सुना है घोंसलों से जब कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग उठता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदावंद जलील और मोतबर, दाना और बीना मनसफ और वबर। मेरे इस शहर में ऐसा जंगलों का ही कोई कानून नाफिज कर। इसी के साथ साथ मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे अपनी राय से जरूर कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नए मौजू के साथ। अब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानुल्लाह।